परमात्मा हमें शिक्षा देना चाहते हैं कि तुम भगवान से इतना मांग्या करो, ज्यादा मत मांगो। ज्यादा तो फालतू फजूल है, अपने भी कर्म बिगाड़ो और यहाँ आस्था रह जाएगी। कहते साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जावे। अब परमात्मा कैसी लीला करते थे, एक झोंपड़ी में रहा करते, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, सबके दाता। हमारे लिए हम एक ट्रेलर करके गए, उदाहरण पेश करके गए। और जो भी कपड़ा बुनने से मेहनताना आता था, उसमें से भी भोजन जोगा रख के बाकी बांट दिया करते। रिक्वायरमेंट अपनी फैमिली का रख के बाकी बांट दिया करते। परमात्मा की फैमिली कोई अपना नहीं थी। एक लड़का मुर्दा मरा जीवित किया था, एक लड़की, और दो मुंह बोले माता पिता जो उनको लहर तारा तालाब से उठा के ले गए थे। ये 5 सदस्य थे। उनके लिए जो भी आवश्यक होता वो रख लेते, बाकी का धर्म कर देते थे। भक्तों को बुलाते, सत्संग करते और भंडारा कर देते थे। तो इस प्रकार किया करते थे, संचन नहीं करते थे। हमें बताते हैं कि तुम अगर ऐसे विश्वास रखोगे मेरे पे और घड़ा जोड़न में समय अपना बर्बाद ना करो, ये समय बार बार नहीं मिलता। तो फिर जब तुम्हें कोई आपत्ति आवे बीगी, किसी निकम्मे के द्वारा भी कोई समस्या दी जाएगी, तो मैं आगे खड़ा पाऊंगा और ऐसे मदद करूंगा। कैसे? जैसे परमात्मा ने करके दिखाई। 18 लाख वो साधु संत आगे, सारे चेले चाला न लेके, और आदरणीय रविदास जी, परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये ज्यादातर इकट्ठे रहा करते थे। और रविदास जी ने देखा, बाहर फ्रेश होने गए सैर सपट्टे को, सुबह सुबह देखा कि जहाँ देखो वहीं बाबा जी, जहाँ देखो वहीं महात्मा जी। उनसे पूछा कि आपको कैसे आए हो महापुरुषों? तो वह कहने लगे, अरे काशी वालों, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें मालूम नहीं हम इतनी दूर से आ गए हैं। अरे यहाँ एक कबीर है, जुल्हा कबीर, और वो भंडारा कर रहा है। भाई भंडारा में आए हम। रविदास जी तो समझ गए कि फिर बला घेर दी किसी इन नकम्या ने परमात्मा पे। रविदास जी ने पूछा, तुम्हें कोई पत्थर चिट्ठी गया है? कहाँ देखो। सब ने चिट्ठी दिखा दी। रविदास जी कित के फरेसों थे उल्टे आगे, वापस आके गए कबीर साहब की झोपड़ी में और कहा, महाराज आज तो अपनी काशी छूटेगी, ये शहर छोड़ना पड़ेगा अपने को। ऐसे ऐसे 18 लाख व्यक्ति आ रहे हैं, लाखों की संख्या में, और सबके बाद चिट्ठी है झूठी कि 3 दिन भंडारा करेगा।